होते थे 5,500 से 6,000, आज वो 7,000 पहुँच गए शोषण की घटनाएं। जबकि सबको पता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे समाज के बहन बेटियों का शोषण होता है, हमारे समाज के बच्चों का शोषण होता है, तो उसी दबाव में लाकर हम लोग के ये क्या बोलते हैं, कान पकड़वा के माफी मंगवाया गया। माफी मांगे नहीं है, माफी मंगवाया गया है जी जी। और वो बोला कि या तो माफी मांगो ना तो गांजा और चरस में जेल भेज देंगे। अब अगर मोनू कुमार का औकात है तो गोल्डन दास को अकेले गिरफ्तार करके हमसे माफी मंगवा ले। ये तो लोग को बचाने के लिए हमको माफी मांगना पड़ा। जो हमारे समाज के बहन बेटियों का शोषण होता है, हमारे समाज के बच्चों का शोषण होता है, उसकी 10% भी कंप्लेंट नहीं पूरी लिखी जाती। अच्छा। उसके बावजूद भी 7,000 पे पहुँच गई। अब उसके समाज के जो बच्चे हैं वो उस बात को लेकर पहुँचते हैं न्यायपालिका के पास, न्याय प्रशासन के पास कि हमारे बच्चों को न्याय दीजिए। तो यही प्रशासन हमारे ही बच्चों पे अलग अलग धाराएं लगा के उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। वो कहता है कि नहीं, आपको न्याय मांगने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप न्याय मांग रहे हो, इससे सामाजिक समरसता खत्म हो जाएगी। अच्छा। बड़ा बेतुका वो है। यानी अगर सवर्ण की बेटी के साथ कोई घटना हो जाए, उसके लिए सारा समाज इकट्ठा हो जाए तो वो कोई दुखदाई नहीं है, वो तो समाज की लड़ाई है। लेकिन वहीं पे अगर दलित समाज की किसी बच्ची के साथ हो जाए, उसे न्याय दिलाने के लिए यही दलित समाज का युवा खड़ा हो जाए, तो समाज में असमरसता फैल जाएगी, समाज में विद्रोह पैदा हो जाएगा, समाज में वहाँ पर यानी तानाशाह हो जाएगा एक तरह से। हमारे बच्चों को गिरफ्तार करेंगे, ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है। यानी शोषण हमारे समाज का हो और न्याय हमें नहीं मिले, उसके बाद हम समाज के लिए लड़ें तो गुनहगार भी हम। अच्छा, ये बताइए, क्या जब समाज की बेटी पर शोषण अत्याचार होगा, अगर उनके नेता अगर मिले के लिए जाएंगे तो क्या प्रशासन उनको आरोप लगाकर जेल में डाल देगी? इसी बात की तो लड़ाई कह रहे हैं हम भाई। सत्ता में बैठे हुए लोग जिनसे आप सोच रहे हैं न्याय मिलना चाहिए, वो आपके नहीं है। लड़ाई इसी बात की है, लड़ाई इस बात की है, न्याय आपको देगा कौन? क्योंकि वहाँ हम तो है नहीं, वहाँ उसी जाति के लोग बैठे पड़े। और जब आप अपने समाज की आवाज़ उठाओगे, वो जातिवादी मानसिकता के लोग आपके लिए कैसे काम करेंगे? मैं बार बार एक बात कहता हूँ, एक शेर के साथ जरूर बात कहना चाहूँगा। बुलबुलों के पंजों में बाज नहीं रहते, बुलबुलों के पंजों में बाज नहीं रहते, और बुझ दिलों के सीने में राज नहीं रहते। जिस कौम को पड़ जाए सर झुका के चलने की आदत मेरे दोस्तों, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं रहते। और ये समाज, जब ज्ञान की बात आती है, आपके युवाओं के लिए आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब ज्ञान की बात आती है, कभी वाल्मीकि कभी रैदास बन जाते हैं, कभी शिक्षा की बात आती है, कभी ज्योतिबा कभी सावित्री बन जाते हैं। जब संघर्षों की बात आती है तो कभी उधम सिंह कभी भगत सिंह बन जाते हैं। और जब इस देश का इतिहास बदलने की बात आती है तो मनुवादियों का बाप डॉक्टर BR अम्बेडकर बन जाते हैं। तो झुके हुए कंधों से लड़ाई नहीं लड़नी है। आपकी लड़ाई सिर्फ न्यायिक व्यवस्था से नहीं है, आपकी लड़ाई उन मानसिक गुलामों के साथ भी लड़ाई है, जो लोग ये सोचते हैं कि ये जो जाति के लोग हैं, एक जाति के लोग हैं, इन्हें जैसे चाहो वैसे दबा लो। लेकिन गोल्डन दास जब वहाँ जाते हैं मुजफ्फरपुर, तो वहाँ का प्रशासन कहते हैं कि दांगा भड़का, जातीय उन्माद फैला हुआ। मैंने यही तो बोला, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे हमारे लोग नहीं हैं। हमारे लोग होते तो क्या उनकी औकात थी कहने की शासन प्रशासन में? मैं बिहार के तमाम लोगों से, युवाओं से कहना चाहता हूँ, अगर आप इस बात पे खुश हैं कि एक दूसरे का घर जला, आपका घर नहीं जला, तो चिंता मत कीजिए। आज उसके घर में आग लगेगी, कल आपके घर में भी आग लगेगी। समय आ चुका है, सब मिलकर लड़ाई लड़ें, और ये समाज का जो दुख दर्द है उसमें साथ खड़े हो जाइए। खुशी में साथ आओ या ना आओ, लेकिन दुख में जरूर साथ खड़े हो जाओ। तो ज़रूरत है गोल्डन दास जैसे जो लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता, उनको आगे बढ़ाने की, उन्हें जेलों से निकालने की, क्योंकि ये लोग समाज की आवाज़ को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाते हैं। अगर वो आवाज़ें चुप हो गई तो आने वाले समय में गुलामी की पीढ़ियों में आपकी आवाज़ उठाने वाला भी कोई नहीं रहा। ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाने का मौका चाहिए, मिलना चाहिए। ऐसे युवाओं को बाहर निकालना चाहिए और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। सिर्फ उन्हें न्याय नहीं मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को नेतृत्व देना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। अच्छा, लेकिन गोल्डन दास जब गिरफ्तार हुए तो ये मीडिया में आकर माफ़ी मांग रहे हैं। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं वो माफ़ी किस तरह मांगी। उन्होंने ये कहा है कि मैंने अगर किसी की भावनाओं को आहत किया है उसके लिए माफ़ी मांग सकता हूं, लेकिन समाज की बच्ची के साथ जो है उसके लिए माफ़ी मांगी? वो प्रदर्शन तो सड़क पे था ना। वो कह रहा है अगर मेरी भाषा, हो सकता है मेरी भाषा कड़वी हो, उससे किसी को आहत हो सकता है, तो उसमें संविधानवादी जो लोग हैं वो माफ़ी मांग सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि मेरी बच्ची, जो मेरे समाज की बच्ची, अगर उसका शोषण हुआ है तो उसे न्याय मत दिलाओ, मुझे माफ़ कर दो। क्या इसके लिए माफ़ी मांगी? वो तो व्यक्ति कह रहा है ना न्याय मिलना चाहिए। तो इसकी लड़ाई है। तो मैं आपसे यही कहूँगा आपके माध्यम से, सिर्फ बिहार के ही नहीं, तमाम देश के जितने सामाजिक संगठन हैं, हमें मिलकर लड़ना होगा। अगर
मैं एक दो चीज़ें मैं आपको इस माध्यम से कहना चाहूँगा और जो ज़रूरी है, एक ऐसी चैन हम लोग बना लें, अगर बिहार में कोई पंगा होता है, बिहार में हमारे समाज का किसी व्यक्ति का शोषण होता है, तो दिल्ली के लोग खड़े हो जाए, दिल्ली के सामाजिक संगठन साथ खड़े हो जाए। अगर दिल्ली में किसी बच्चे के साथ होता है तो बिहार के लोग उसमें साथ खड़े हो जाए। एक ऐसी चैन बनाने की आवश्यकता है ताकि एक दूसरे के साथ संपर्क करके अगर दिल्ली में प्रदर्शन है तो बिहार में भी प्रदर्शन हो, यूपी में भी प्रदर्शन हो, जिससे हमारी एकता पता लगे, हमारी ताकत पता लगे और शासन और प्रशासन को झुकना पड़े। क्या लगता है कि जो प्रशासन है बिहार सरकार गोल्डन दास को रिहा करेगी? अगर समाज सही तरीके से लड़ाई लड़ेगा, जैसे दिल्ली के साथियों ने अब शुरुआत करी है, मुझे लगता है बिहार पहले ही आगे है सामाजिक मुद्दों में। मैं हमेशा मानता हूँ अगर कोई सबसे आगे बढ़ के युद्ध लड़ता है वो बिहार है। बिहार के बाद दूसरे प्रदेश आते हैं। तो अगर बिहार की ही तमाम जाति एकत्रित हो जाती है, हमारे समाज के संगठन खड़े हो जाते हैं और साथ में अलग अलग प्रदेशों के भी संगठन साथ में आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे एक माध्यम से कहना चाहूँगा, और सिर्फ सामाजिक लड़ाई के साथ साथ हमें जो है न्यायिक लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। समाज में इतने सारे वकील हैं और मुझे उम्मीद है कि हर गांव में एक आध वकील हमारा होता है आज की डेट में, तो उन लोगों को भी निष्पक्ष होकर समाज के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए खड़ा होना चाहिए। उनको ये फैसला करना होगा, अगर समाज की लड़ाई आपके लिए लड़ रहा है कोई, तो अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो आप भी उनके लिए लड़ाई लड़ो, उनके निस्वार्थ होकर उनके केसेस को लड़ो। न्यायिक प्रणाली से भी तो आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें एकत्रित होना पड़ेगा। जैसे हमने दिल्ली में हमने एक उदाहरण के भारतीय युवा महासभा बनाई। हमने भारतीय युवा महासभा से पहले 50 वकीलों की टीम बनाई कि ताकि दिल्ली के अंदर कोई समाज से बड़ी कोई घटना घटती है तो वकीलों की टीम जाके पहले उसे जो है कानूनी रूप से लड़ाई लड़े। अगर साथ में सड़क पे भी लड़ाई हमें दोनों तरफ लड़नी पड़ेगी, कानूनी भी और सामाजिक भी। तो इसी तरह से बिहार के जो संगठन है उनको भी इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने वकील, ऐसा नहीं आपके पास वकील नहीं, वकील हैं, अच्छे हैं, उनकी टीम तैयार कीजिए। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, आपके चैनलों के माध्यम से वकीलों की टीम तैयार कीजिए, उनके माध्यम से रिट डलवाइए और साथ में जो सामाजिक संगठन वो भी सड़कों पर आए। देखो कैसे न्याय नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। शुक्रिया बहुत।